Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 8, continuation of 4th chapter, motion in a plane. Today we are going to solve numerical based on scalar product or dot product. तो before starting just I'll discuss about the formula, जो उसके बेसिक फॉर्मूले है. जो पहला हमने कंडीशन लर्न किया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आप ले रहे हो तो इसका क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड लेना उनका, इनटू क्या होगा ये कॉस थीटा. क्लियर. इसके बेसिस पे भी जो हमें ऑब्टेन करना है हम ऑब्टेन करेंगे. क्लियर. और एक और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल तब क्या होगा, आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू आपको मिलेगा. आंसर में मिलेगा मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. क्यों? क्योंकि ना जो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू होगा पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा. बट अगर मान लो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू 9 होगा. अच्छा ये यहाँ पे अगर मेंशन करना तो मेंशन करना, थीटा का वैल्यू 0 होगा. यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा 90. जब थीटा का वैल्यू 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू 0. तो अब यहाँ बोल सकते हो देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर में आपको समझ लेना है कि दो वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो पहला जो हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली बेस्ड उसी कॉन्सेप्ट पे है. तो हम स्टार्ट करते हैं. प्रूव दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर का वैल्यू भी दिया है, क्या है बी वेक्टर का वैल्यू, 2 आई कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये हमको प्रूव करना है. तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में डायरेक्टली स्टार्ट. तो जब आपको ना परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ही निकालना है. तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आप. ए वेक्टर में क्या क्या रूल ये है, पहला ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, आई कैप है, प्लस क्या है 2 जे कैप है, प्लस क्या है 3 के कैप है. ठीक है. डॉट फिर आप बी वेक्टर की वैल्यू लिख देते हो, बी वेक्टर की वैल्यू क्या है 2 आई कैप है, फिर क्या माइनस जे कैप है. करेक्ट. अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अभी हमने निकालना है. तो इज इक्वल टू, रूल क्या था, रूल बहुत सिंपल सा है कि ये आई कैप है और ये आई कैप है, तो उनके जो मैग्नीट्यूड उनको देख लो. तो ये आई का वैल्यू क्या है, 1 है आई कैप के अलावा. तो यहाँ पे आई कैप के अलावा क्या है, 2 है, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो प्लस. अब देखो जो दूसरी वैल्यूज है वो क्या है, सेकेंड वैल्यू. अच्छा यहाँ पे ना ये बी वेक्टर में क्या हो गया कि आप इसको ना 0 के कैप लिख सकते हो. ठीक है. तो मैं यहीं पे कर देता हूं, है ना, 0 के कैप. अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली समझ आते हो तो ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या होगा, जे कैप के साथ में क्या है 2 है, तो आपने यहाँ पे 2 ले लिया इनटू, यहाँ पे जे कैप के साथ में क्या है -1 है, -1 आपने -1 ले लिया, प्लस यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड इसका 3 है और यहाँ पे क्या है 0 है. सो फाइनली विल सिंप्लीफाई, तो ये वैल्यू कितना का 2 आ गया, ये कितना का -2 आ गया, ये प्लस क्या होगा 0 हो गया, एंड फाइनली दिस वैल्यू 0. करेक्ट. तो अब आपको ना पता चल गया ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या मिली है. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हो गई 0. यहाँ पे देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर है. तो देयरफॉर यू राइट ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू व्हाट, बी वेक्टर. क्लियर. ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट इन्होंने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया. क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है इस तरीके से कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे को. ठीक है. तो मैं ना वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर देता हूं. ए वेक्टर की वैल्यू आप देख सकते हो क्वेश्चन में, बी वेक्टर की वैल्यू भी दे सकते हो. तो यहां पे क्या बोला इन्होंने, आप यहां पे लिखोगे ना सिंस व्हाट ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. तो उसकी वजह से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. क्लियर. तो अब हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज ए वेक्टर का. तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए वेक्टर का वैल्यू है 2 आई कैप है प्लस लैम्डा जे कैप है प्लस के कैप है. डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, बी वेक्टर का वैल्यू 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप. ये टोटल वैल्यू क्या है, 0 है. अगर स्पेस है तो हम यहीं पे ट्राई कर लेते हैं. ठीक है. आई कैप और यहाँ पे आई कैप, तो ये कितना वैल्यू, ये 2 है
और वहां पे आई कैप की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे जे कैप की वैल्यू क्या है लैम्डा है, वहां पे जे कैप की वैल्यू क्या है -2 है, तो लैम्डा इंटू -2 है ना, लैम्डा इंटू -2 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, वहां पे क्या है -2 है, इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को यही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्लियर। एंड -2 इंटू लैम्डा का हो जाएगा -2 लैम्डा हो जाएगा, एंड देन फिर -2 और 1 का हो जाएगा -2 हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट 0। तो अगर और आगे इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो तो 8 - 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 लैम्डा को यू टेक दैट साइड, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6। सो फाइनली व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, लैम्डा का वैल्यू आपको मिलेगा 3, ठीक है। तो आपने जो लैम्डा का वैल्यू वो डिटरमाइन कर लिया, इज दैट क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है। सो सबसे पहला पॉइंट ना ये थर्ड वाला क्वेश्चन होगा। अब एंगल निकालना मतलब थीटा क्वेश्चन मार्क है, क्लियर। ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया उनके बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है पहले वो देख लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर हो गया, देन मॉड ऑफ बी वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया कॉस थीटा हो गया, क्लियर। अब क्या करना है, कॉस थीटा पे आप फोकस करो, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज द कॉस थीटा? कॉस थीटा विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा, आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। तो ये इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 1। हमको क्या करना है, हमको ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो अभी देख लेते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे मिलेगा। तो ए वेक्टर का वैल्यू बी वेक्टर का वैल्यू है हमारे पास, हमने क्या किया यहाँ पे ए वेक्टर ले लिया डॉट बी वेक्टर। व्हाट्स द वैल्यू फॉर ए वेक्टर? ए वेक्टर का वैल्यू है आई कैप है, फिर क्या है प्लस 2j कैप है, ठीक है, फिर क्या है माइनस k कैप है, क्लियर। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, बी वेक्टर के साथ में, तो बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, बी वेक्टर इज माइनस आई कैप है, फिर क्या है प्लस j कैप है, ठीक है, फिर माइनस 2k कैप है, ठीक है। तो अब क्या करना है, वही सेम रूल है ना, आई कैप और आई कैप की वैल्यूज को फोकस करो। ये इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू क्या है -1 है, क्लियर। अब दूसरी वैल्यू देख लेते हैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट का प्लस, ये क्या है जे कैप का, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या 1 है, ठीक है। अब थर्ड वैल्यूज को देख लेते हैं, के कैप वाले, यहाँ पे क्या -1 है इंटू ये क्या है -2 है। तो अभी देखते हैं क्या मिलेगा हमको। तो ये मिला -1 मिला, ये प्लस क्या मिला 2 मिला, और फिर क्या प्लस हो गया ना, ये -2 -1 क्या होगा +2 हो जाएगा, तो ये होगा। तो अब एक्चुअली देखा जाए तो 2 + 2 4 -1 क्या होगा 3 हो गया। तो आपको वैल्यू मिल गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मिल गई, करेक्ट। पर क्वेश्चन में क्या आपको मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी भी निकालना है। तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए आपको ए वेक्टर की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, है ना। तो ए वेक्टर की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे, तो अभी आप लिखोगे सिंस, ठीक है। इस पर अगर टाइम वेस्ट करना है तो कर सकते हो, आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बट अभी आपको समझ में आया इसके लिए मैं ये पॉइंट को फिर से लिख देता हूं। ये ए वेक्टर है, आई कैप है, प्लस क्या है 2j कैप है, फिर क्या माइनस k कैप है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकालोगे आप, हाउ विल यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो क्या होगा ये अंडर रूट ऑफ, तो इसकी वैल्यू क्या है आई कैप के साथ में 1 है, तो ये क्या 1/2 होगा, प्लस जे कैप के साथ में क्या है तो क्या होगा 2/2 होगा, प्लस के कैप के साथ में क्या -1 है तो उसका रेस टू 2 होगा। तो अब अगर मैं उसको डीपली ऑब्जर्व करूं तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ, देखो अभी ये 1 होगा और ये 2 का स्क्वायर होगा 4 हो गया, ये प्लस क्या होगा 1 हो गया। तो फाइनली आपको वैल्यू क्या मिलेगा √6 मिला, किसका वैल्यू मॉड ए का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। अब मैं ना मॉड बी निकालूंगा, मॉड बी। सो मॉड बी वेक्टर देखो ये वाला मैंने ना समझने के लिए बता रहा कि मैंने इसी वैल्यू से निकाला। अब देखो बी वेक्टर की वैल्यू आपको यहाँ पे ना ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर का वैल्यू ये था, बी वेक्टर का वैल्यू ये है, तो मैं अभी यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख लेता हूं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या -1 आई कैप हो गया, -1 स्क्वायर होगा, ये क्या होगा +1 स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस ये का लास्ट होगा -2 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली विल सी, तो ये क्या होगा 1 + 1 + 4 मतलब ये भी क्या होगा √6 हो गया, करेक्ट। अब क्या करना है, अगर आपको लेना है तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ले लो और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 ले लो, और फिर बोल दो कि 2 3 4 को हमने पुट कर दिया 1 में। सो पुट 2 3 and 4 in 1।
आप ये नहीं भी लिखते हो इक्वेशन वगैरह तो भी चलेगा, बट समझने के हिसाब से कि आपको समझ में आएगी कहां से वैल्यूज हम ले रहे हैं। तो cos थीटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या मिली हमको 3 मिला है, करेक्ट। मॉड ऑफ ए कितना मिला है √6 मिला है, मॉड ऑफ बी कितना मिला वो भी √6 मिला है। तो अभी रूल के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा 3 हो गया, अपॉन 1 हो गया 6 हो गया, कैंसिलेशन ऑफ वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई। cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। इज दैट क्लियर? सो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए हमको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नए टाइप के क्वेश्चन पे। नए टाइप के क्वेश्चन में मतलब क्या हो गया ना कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपको फॉर्मुलेज दिए हैं, फॉर्मूला देकर आपको डायरेक्टली बताना है कि कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कि फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है क्या है, अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग जेड एक्सिस, बॉडी में जेड एक्सिस पे ही मूव कर सकता है, ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर गिवन बाय, तो इन्होंने फोर्स की वैल्यू दी हुई है, तो एफ वेक्टर का वैल्यू क्या दिया इन्होंने, एफ वेक्टर इज इक्वल टू गिवन एज -i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या है 3k कैप है। ये किसकी वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है। फिर क्या बोल रहे हैं, वेयर i कैप j कैप एंड k कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर्स अलोंग x y एंड z एक्सिस ऑफ द सिस्टम रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वर्क डन। आपको क्या करना, वर्क डन कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द वर्क डन। कब कैलकुलेट करना वर्क डन आपको, कैलकुलेट द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग z एक्सिस। डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ये 4 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, बट यहां पे एक की पॉइंट उन्होंने दिया है, क्या दिया है, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा ना एनालाइज करना हमको डीपली, तो ये क्या होगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लेता हूं तो ये 4 होगा, जेड एक्सिस का मतलब कौन सा कैप होगा, ये 4 कैप हो गया, समझ में आ रहा है, ये मीटर। तो अब इसको अगर मैं ना पूरे डिटेल में भी लिखूंगा, अगर जे कैप आई कैप के टर्म में भी लिखूंगा, तो ये 0 आई कैप होगा, प्लस क्या होगा 0 जे कैप हो गया, प्लस क्या होगा ये 4 के कैप हो गया, ठीक है। आपको फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल रही है और वर्क आपको निकालना है, तो ये क्या होगा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अभी आपको लिखना है, तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, सिंस व्हाट इज द फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो अभी वर्क इज इक्वल टू, फोर्स का क्या है फॉर्मूला, या फोर्स का क्या वैल्यू है, फोर्स का वैल्यू आई कैप प्लस क्या है 2j कैप है, क्या है प्लस 3k कैप है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0 आई कैप प्लस क्या होगा 0 j कैप हो गया, फिर क्या होगा प्लस 4k कैप, ठीक है। तो अब क्या होगा वर्क डन का फॉर्मूला, इट विल बी, अब यहां पे क्या होगा, इसका आई कैप के साथ में क्या एसोसिएटेड है -1, ठीक है, इनटू यहां पे आई कैप के साथ में 0 है, प्लस यहां पे जे कैप के साथ में क्या एसोसिएटेड है 2, वहां पे जे कैप के साथ में 0 एसोसिएटेड है, प्लस यहां पे क्या है के कैप के साथ में 3 है, और वहां पे के कैप के साथ में 4 है। तो अब अगर आप डीपली ऑब्जर्व करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, प्लस क्या हो गया ये 12 हो गया, तो जो वर्क डन की वैल्यू हो गई 12 हो गया, और यूनिट क्या है वर्क का, जूल हो गया। एज यू कैन सी ना कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अपने को डॉट मिला, यहाँ पे मतलब ये स्केलर क्वांटिटी मिल गई, तो ये फॉर्मूला बेस्ड वाला क्वेश्चन था, ठीक है। एक फॉर्मूला बेस्ड वाला और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया, अ फोर्स ऑफ 7 आई कैप प्लस 6 के कैप, मतलब फोर्स का वैल्यू दिया है, फोर्स की वैल्यू है 7 आई कैप प्लस 6 के कैप है, ठीक है। अगर मान लो उसको जे कैप के टर्म में लेना होगा तो मैं लिख सकता हूँ 7 आई कैप प्लस क्या हो गया 0 जे कैप प्लस क्या हो गया 6 के कैप, ठीक है, आप उस टर्म में ले सकते हो। फिर अगला पॉइंट क्या दिया है, न्यूटन मेक्स अ बॉडी मूव ऑन अ रफ प्लेन विद द वेलोसिटी ऑफ, अब इन्होंने वेलोसिटी दिया है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर दिया, क्या दिया वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू, दे हैव गिवन 3j कैप प्लस क्या दिया है 4k कैप दिया हुआ है, ओके। सो ये मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड और इसका यूनिट क्या है न्यूटन है। तो अब इसको भी अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, आई कैप नहीं है ना, तो ये होगा 0 आई कैप होगा, प्लस क्या होगा 3j कैप होगा, प्लस क्या होगा 4k कैप होगा, और यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। अब अगर मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, या सेम कैलकुलेट द पावर इन्वॉल्व, आपको क्या ये पावर कैलकुलेट करना है। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होगा फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो फोर्स वेक्टर की वैल्यू क्या है, फोर्स वेक्टर की वैल्यू है 7 आई कैप प्लस क्या है 0 j कैप है, प्लस क्या है 6 k कैप है, ठीक है, डॉट। अब वी वेक्टर की वैल्यू भी देख लेते हैं, वी वेक्टर की वैल्यू क्या है 0 आई कैप है
प्लस 3 जे कैप है प्लस क्या है 4 के कैप है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7, यहां पे आई कैप के साथ क्या एसोसिएटेड है 7, वहां पे आई कैप के साथ में क्या एसोसिएटेड है 0, प्लस इसमें पहले का वेक्टर में जे के साथ में क्या एसोसिएटेड है 0, वहां पे क्या एसोसिएटेड है 3, प्लस ये क्या है के कैप के साथ में 6 एसोसिएटेड है, वहां पे के कैप के साथ में 4। तो फाइनली पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया प्लस 0 हो गया प्लस 6 4 जा 24, तो पावर की वैल्यू हो गई 24 वॉट। समझ में आया? तो ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट वाज अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर, तो कभी अगर आपको दिखेगा तो ये आप यूज कर सकते हो। एक्चुअल में क्या है, ये तो फॉर्मूला आपको 12th में मिलेगा, तो मोस्टली आप 12th में इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमको देख लेते हैं हम जरा। ठीक है, ये पॉइंट देख लो, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है बराबर। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो ना आपके पास दो वेक्टर है, लाइक इफ आई हैव टेकन ए वेक्टर है, उसको मैंने ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, इट इज द मॉड ऑफ ए वेक्टर देन मॉड ऑफ ए वेक्टर, फिर ये क्या होगा कॉस, ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि सेम वेक्टर है तो सेम डायरेक्शन में इंक्लाइन हो गए, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैंने लिखा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर रेज टू 2। मतलब कहीं पे भी मॉड ऑफ ए वेक्टर रेज टू 2 है तो उसको मैं रिवर्स में भी जा सकता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर मेरे पास यहां पे लिखा है मॉड ऑफ एक्स वेक्टर लिखा है, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर फ्यूचर में इसका स्क्वायर लूं तो मैं लिख सकता हूं ना मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। सो ये अगर इसे मैंने इसका स्क्वायर लिया तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर जो होगा उसको मैं एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर लिख सकता हूं, जैसा आपको ना रिवर्स ऑर्डर। दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू अस। और दूसरा क्या है कि अगर ए बी है तो मैं ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूं। तो अब ऐसा कंपल्सरी नहीं कि हर बार ना मैं ना ऐसे ही लिखूं, मैं इसको नॉर्मली भी लिख सकता हूं ना, इसको मैं ए बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब क्या होता है ना, जो अगला क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आप समझ लो कि आपको ना कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे कि ना x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड दिया इन्होंने। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि जैसे अभी ना यहाँ पे जेड क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का मतलब क्या, जेड इज इक्वल टू समथिंग। तो अब क्वेश्चन बोले ना x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, z माइनस वाई होगा। कैन यू मेक y एज अ सब्जेक्ट, तो y इज इक्वल टू कैन बी z माइनस x। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि ना जब आप ना क्वेश्चन में बोला फाइंड आउट एंगल बिटवीन x एंड y, तो जिसके बीच में एंगल बोला है ना वो दो इक्वेशन होने के बाद जिसको नहीं दिया है क्वांटिटी ना वो एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। लाइक क्वेश्चन बोला फाइंड आउट द एंगल बिटवीन z एंड y, तो z एंड y यहां पे होगा, z एंड y के अलावा जो वैल्यू है वो एज अ सब्जेक्ट होगा। समझो कि एंगल बिटवीन z एंड x बोला है, तो उसके अलावा जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, एज अ सब्जेक्ट होगा। फिर उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, क्या सिंप्लीफाई करना है, उन चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, सो अब देख लो जरा क्वेश्चन देखो आप। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया, 3 वेक्टर्स a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर सच दैट a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर। यहां पे इन्होंने क्या मेंशन किया है, a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर दिया इन्होंने। ठीक है, फिर आगे क्या दिया इन्होंने, देन दे आर सेइंग देयर मैग्नीट्यूड्स आर 5 4 3, मतलब रेस्पेक्टिवली, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 4 है और 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है और इसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो कैसे लिखोगे आप, तो इसका मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर दैट इज ए इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, देन मॉड ऑफ बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू बी दैट इज बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू सी और उसकी वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द एंगल्स बिटवीन ए एंड सी वेक्टर। तो आपको क्या करना है, फाइंड थीटा, आपको थीटा फाइंड करना है, फाइंड थीटा बिटवीन, किसके बीच में फाइंड आउट करना है, बिटवीन ए एंड सी वेक्टर। अब इस पॉइंट को आप समझ लो, ये ए हो गया और ये सी हो गया, तो मतलब क्या होगा, जो दो वैल्यूज दिए, जो वेक्टर दिए, उसके अलावा जो होगा उसको एज अ सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमको। तो क्या करोगे, अभी आप लिखोगे सिंस क्या है, आप लिखोगे ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है, करेक्ट। तो अब इससे क्या करोगे आप, बी वेक्टर की वैल्यू ऑपरेट होता है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। ठीक है, या बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो गया, करेक्ट। बी वेक्टर को ये रख दिया, सी वेक्टर को हमने उधर ले लिया। ठीक है,
अब ना ए पॉइंट अगर आप नोट करोगे तो बेहतर होगा कि अगर सेम वेक्टर्स को अगर दो बार आप मल्टीप्लाई कर मतलब उसको मल्टीप्लाई करते हो सेम वेक्टर्स को, तो आपको जो वैल्यू मिला ना मॉड ऑफ ए स्क्वायर, या उसका मतलब होगा ए स्क्वायर भी हो सकता है वो, ठीक है। मॉड ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो सेम वेक्टर को दो टाइम हम डॉट प्रोडक्ट में करते हैं तो वो क्या हो गया, आप उस वैल्यू का स्क्वायर ले सकते हो। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि पूरे वेक्टर ये दोनों साइड का स्क्वायर ले लो, तो यह स्क्वायर लेने का मतलब क्या होगा कि बी वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया था बी वेक्टर से, सेम क्वांटिटी को डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा ये ए वेक्टर हो गया माइनस क्या होगा ये सी वेक्टर डॉट, यहां पे होगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये हो गया करेक्ट। तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या होगा, तो अच्छा अभी मैं बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर पुट करता हूं, राइट साइड का भी सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम एक साथ में पुट कर लेंगे इनकी वैल्यूज, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया करेक्ट। अब ए वेक्टर सी से मल्टीप्लाई होगा है ना, डॉट है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस आएगा तो ए वेक्टर डॉट क्या होगा ये सी वेक्टर होगा करेक्ट। फिर क्या होगा माइनस विल मल्टीप्लाई दिस, माइनस यहां पे आएगा तो माइनस दे दिया, सी वेक्टर विल मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर, तो क्या होगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेक्ट। फिर क्या होगा सी वेक्टर विल मल्टीप्लाई विद सी वेक्टर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा सी वेक्टर डॉट क्या होगा ये सी वेक्टर हो गया, गॉट इट। अब इसको एक्सटेंड करते हैं तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अच्छा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का वैल्यू होगा जैसे ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या है ए बी कॉस थीटा, वैसे ये ए हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ये क्या होगा कॉस थीटा हो गया माइनस सी ए वेक्टर का वैल्यू क्या होगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू, तो ये हो जाएगा सी ए कॉस थीटा हो जाएगा करेक्ट, ये क्या होगा प्लस सी स्क्वायर हो गया, गॉट इट। सो अब एक और पॉइंट आप देख सकते हो कि यहां पे क्या होगा ना सी ए का वैल्यू और ए सी का वैल्यू क्या होगा वो सेम होगा, तो इसका मतलब ये दो वैल्यू दिख रहा है ना आपको ए सी कॉस थीटा और सी ए कॉस थीटा, तो ये क्या 2ac कॉस थीटा हो सकता है, तो ए स्क्वायर को आप इधर लेके आ जाओ, और या नहीं तो क्या करो ना आप, चलो ठीक है मैं उन वैल्यूज को लेके आ जाता हूं क्योंकि एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ये बी स्क्वायर हो गया, आप ए स्क्वायर को इधर लेके आ रहे हो तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर को इधर लेके आ रहे हो तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यूज को ऐड करोगे तो क्या होगा माइनस 2ac कॉस थीटा हो जाएगा करेक्ट। अब इन वैल्यूज को पॉजिटिव लेना है, इसको पॉजिटिव लोगे तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 2ac आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर तो 2ac cos थीटा होगा करेक्ट, और इन वैल्यूज को इसको लेफ्ट में लेगा, इसको अगर राइट में लेके जाओगे तो क्या होगा a स्क्वायर पॉजिटिव होगा, c स्क्वायर पॉजिटिव होगा, b स्क्वायर क्या हो गया नेगेटिव रेज टू 2 करेक्ट। तो अब क्या करना है ना हमको a का c का और ये का मैग्नीट्यूड पुट करना है, तो यहाँ पे क्या ये 2 है, व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a का मैग्नीट्यूड है 5, c का मैग्नीट्यूड क्या है c का मैग्नीट्यूड है 3 इंटू क्या होगा ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया ए का मैग्नीट्यूड क्या है 5 है, तो ये हो गया 5 रेज टू 2, सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 3, तो 3 रेज टू 2, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 हो गया, तो हो गया माइनस 4 रेज टू 2, ठीक है। अब कर लेते हैं, तो ये 2 5 जाएगा होगा 10, 10 3 कितना हो जाएगा ये 30 हो गया, तो ये होगा 30 कॉस थीटा इस ये कितना होगा 25 हो गया, प्लस 3 3 9 हो गया, माइनस 16 हो गया, तो ये ऐड करके कितना हो गया 34 हो गया, माइनस 16 हो गया करेक्ट। 34 माइनस 16 कितना हो जाएगा ये आपको मिलेगा 18, तो ये कितना मिला आपको 30 cos थीटा मिला, तो अब cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी cos थीटा विल बी 18/30, सो 6 3 and 6 5 तो क्या होगा 0.6, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा cos इनवर्स ऑफ 0.6, जैसे अब तक ना हम tan इनवर्स ले रहे थे वैसे cos इनवर्स, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए, इसके आगे एंगल आपको मिलेगा, बट हमने लॉग बुक नहीं है भी यूज कर रहे हैं तो वी कांट गो अहेड एंड ऑल। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, बोल रहे इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। फिर बोला फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी, सो थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमें निकालना है, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमें निकालना है। तो मान लो कहीं पे अगर ऐसा दिख गया हमको वैल्यू ना लाइक ना ए बी कॉस थीटा, तो आप समझ लेना कि ये जो थीटा होगा ए बी के बीच का एंगल होगा। तो अब एक और पॉइंट पे आप नोटिस कर लो कि अगर कोई वैल्यू मॉड में है और उसका हमने स्क्वायर ले लिया है तो वो रिवर्स होकर आपको ना इस पैटर्न में मिल सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस मॉड का स्क्वायर ले लेते हैं, तो मॉड का स्क्वायर ले लोगे तो क्या होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। सो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो होल स्क्वायर है वो
फिर इन मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या करना, इस पॉइंट को अगर आप रिवर्स में अगर ले रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्लियर, इक्वल टू, अब अगर राइट हैंड साइड वाला देखोगे तो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्लियर। अब उसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो देयरफॉर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा ना, ए वेक्टर से, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, करेक्ट, प्लस ए वेक्टर में मल्टीप्लाई विद बी वेक्टर, तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा ये, करेक्ट, प्लस, तो ये ए का टर्म होगा, बी वेक्टर के साथ देते हैं, तो बी वेक्टर में मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर, तो क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो एक हिसाब से देखो ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो सिंप्लीफिकेशन होगा ए बी कॉस थीटा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का भी सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 2ab, है ना, कॉस मतलब कॉस ए बी कॉस थीटा, तो ऐड होकर ट्वाइस हो जाएगा, वो हम बाद में देख लेंगे। अब बी वेक्टर के साथ में करेंगे तो क्या होगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर डायरेक्टली भी करोगे तो भी चलेगा, अब यहाँ पे ए वेक्टर भी मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर, तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, करेक्ट। फिर क्या हो गया, उसको और आगे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये ए वेक्टर माइनस था यहाँ पे, तो माइनस ए वेक्टर डॉट क्या मिलेगा आपको, बी वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब उसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, बी वेक्टर ना ये वाला माइनस बी वेक्टर, फिर क्या मिलेगा, डॉट ए वेक्टर मिलेगा, तो ये भी वापस वैसे ही हो गया ना, लेकिन माइनस में ऐड होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्लियर। तो चलो अभी सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर ए वेक्टर और ए वेक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी और बी ए का क्या हो जाएगा, इसको अगर आप समझ रहे हो तो चलो ठीक है, मैं अभी फिलहाल सॉल्व कर देता हूं, इसको ए बी कॉस थीटा लिख दिया हमने, प्लस ये क्या होगा, बी ए कॉस थीटा लिख दिया हमने, ठीक है। बट ध्यान देना ये दोनों वैल्यूज आए होंगे क्या होंगे, ये ट्वाइस हो जाएंगे, तो ये होगा बी स्क्वायर हो गया, वापस से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का होगा ए स्क्वायर होगा, प्लस ये क्या होगा, माइनस यहां पे ये माइनस ए बी कॉस थीटा मिलेगा आपको, ठीक है, माइनस बी ए कॉस थीटा मिलेगा आपको, करेक्ट। और ये वैल्यूज भी ऐड हो गए बिकॉज ए बी एंड बी ए का वैल्यू सेम होगा, तो ये प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, गॉट इट। तो हम कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि क्या क्राइटेरिया है, तो देयरफॉर व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, ये हमको मिला ए स्क्वायर मिला, प्लस क्या मिला, ये 2ab cos थीटा मिलेगा, करेक्ट, 2ab cos थीटा, प्लस क्या मिला हमको, बी स्क्वायर मिला, इक्वल टू, यहां पे देखो राइट साइड में क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी कॉस थीटा माइनस बी ए कॉस थीटा, वो क्या है, ए बी और बी ए का वैल्यू सेम है, तो क्या होगा, माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो आप चाहिए तो डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो, यानी तो आप क्या करो ना, 2ab वाले वैल्यूज के साथ में और बाकी वैल्यूज के साथ में, तो ये होगा 2ab cos थीटा यहाँ पे है, और ये माइनस वाला 2ab cos थीटा का हम इधर लेके आ गए, तो क्या होगा, प्लस 2ab cos थीटा हो गया, ये गॉट इट। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे आपको राइट साइड में क्या, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, और फिर ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिलेशन हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4ab cos थीटा हो गया, गॉट इट। तो इक्वल टू क्या है, 0 है। अब अगर मैं मान लो कि अगर मैं 4ab को भी उधर लेके चला जाऊं तो क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। अब cos की कौन सी वैल्यू 0 होगी, तो यहां आपने लिया आपने cos थीटा, तो ये क्या होगा, cos 90 बराबर, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। एज यू कैन सी ये जो थीटा है किसके बीच का एंगल है, ए बी के बीच का एंगल है, बराबर ना, cos थीटा और ए एंड बी यही दो क्वांटिटीज है वेक्टर फॉर्म में, तो ये ए और बी के बीच का ही एंगल हो सकता है, इज दैट क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, बोल रहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू अगर सी वेक्टर है, फिर क्या बोल रहे हैं, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर के इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड में ही है, सी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शो दैट या प्रूव दैट जो भी है, शो दैट थीटा इज व्हाट 90 डिग्री, किसके बीच में, बिटवीन कौन से दो वेक्टर दिया, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बोला है, तो मतलब ना जो सब्जेक्ट होगा वो क्या, थर्ड वाला होगा, तो सी वेक्टर तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, कोई इशू नहीं। तो अब क्या कर सकते हो, यहां से हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ये सी वेक्टर होगा,
टास्क बहुत सिंपल सा है कि जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपको स्क्वायर लेना सबसे पहले, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मॉड होता तो उसी जगह पे हम स्क्वायर ले लेते, बट अभी क्या है कि ये मॉड नहीं है तो हम क्या ऐसे डॉट में ले लिया। अब क्या मल्टीप्लाई करके देख लो आप, ए वेक्टर विल मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर, तो क्या होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये प्लस ए वेक्टर विल मल्टीप्लाई विद बी वेक्टर, तो क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, प्लस बी वेक्टर विल मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर, तो क्या होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, देन प्लस बी वेक्टर विल मल्टीप्लाई विद बी वेक्टर, तो क्या होगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, यहां पे क्या होगा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्लियर? अब देख लेते हैं ए वेक्टर का क्या होगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी और बी ए का, अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज हम एक स्टेप बढ़ा लेंगे, कोई इशू नहीं है। ए बी कॉस थीटा प्लस क्या होगा ये बी ए कॉस थीटा हो गया। क्लियर? बट ये दोनों ऐड होते हैं फ्यूचर में, 2ab cos थीटा होंगे, और एक होगा प्लस बी स्क्वायर हो गया, इस और क्या होगा सी स्क्वायर। क्लियर? अब इसको अरेंज करो, हमने क्या किया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ में रखा, करेक्ट, प्लस क्यों साथ रखा आपको समझ में आ जाएगा अभी, और ए बी और बी ए का वैल्यू सेम है, तो क्या होगा 2ab cos थीटा हो गया ये, ठीक है, इस और क्या होगा ये सी स्क्वायर हो गया। बट एज फार वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, तो अभी आप क्या लिखोगे, सिंस क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्या है गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे अभी, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अब हम ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो वैल्यू मिलेगा सी स्क्वायर की, तो क्या होगा सी स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा आपको 2ab cos थीटा मिलेगा, करेक्ट, इज इक्वल टू क्या होगा ये सी स्क्वायर हो गया, तो 2ab cos थीटा को आप यहीं रहने दो, दिस सी स्क्वायर इज देयर एंड दिस सी स्क्वायर विल कम दिस साइड, तो माइनस सी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ये 0 हो गया, तो अब वो हिसाब से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2ab बिल्कुल अच्छा है, तो ये 0 हो गया। विच एंगल ऑफ cos इज 0, तो cos 90, तो क्या होगा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो देयरफॉर ये किसके बीच का एंगल था, ए एंड बी के बीच का एंगल, क्योंकि हमने सी को एज अ सब्जेक्ट लेके यूज किया, तो क्या होगा देयरफॉर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। सो आई होप वॉट एवर वी डिड अप टिल नाउ वो आपको समझ में आया होगा। यहां पे हमारे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे कवर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप ये सारी चीजें समझने में आपको उतनी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, दिस टॉपिक्स आर कंप्लीटली न्यू फॉर यू ऑल, बट फिर भी चीजें सिंपल है, आप ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।